So welcome student in the course of Solid and Hazardous Waste Management. इस कोर्स में हम सॉलिड वेस्ट एंड hazardous वेस्ट को डिस्कस करेंगे. What are the types? What are the methods of disposal? What are the sources of generation of solid and hazardous waste? What are the different kind of कंटेनर सिस्टम जिस सिस्टम के थ्रू हम सोर्स से वेस्ट को कलेक्ट करते हैं. एंड देन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, कैसे सोर्स से हम वेस्ट को डिस्पोजल यूनिट तक ले जाते हैं या प्रोसेसिंग यूनिट तक ले जाते हैं. अगर आपको फाइनली डिस्पोज करना है तो हम सोर्स से उसको फाइनली डिस्पोजल साइट तक ले जाएंगे. अगर हमें उसको प्रोसेस करना है तो हम उसे प्रोसेसिंग यूनिट तक ले जाएंगे. ठीक है. एंड ऑल्सो source, that is your first point, that is your generation point. एंड वो सोर्स आपका या तो म्यूनिसिपल या हाउस होल्ड सोर्स हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकता है. ठीक है. इंडस्ट्री के बाद बायोमेडिकल या किसी हॉस्पिटल का वेस्ट हो सकता है या सर्टेन काइंड ऑफ स्पेशल वेस्ट हो सकता है. ठीक है. तो सोर्स पे किस तरह का वेस्ट जनरेट हो रहा है. ठीक है. एंड सोर्स के बाद फाइनल डिस्पोजल पॉइंट तक उसको पहुंचाना. ठीक है. अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो प्रोसेस है कि आपका वेस्ट जनरेट हुआ सोर्स पे, आपने उसको सिंपली कलेक्ट किया स्टोर करके एंड देन उसको फाइनल डंप कर दिया किसी भी डिस्पोजल साइट पे. तो डायरेक्ट डंपिंग या इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ दैट वेस्ट इज हार्मफुल. एंड ये प्रोसेस प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट कर रहा है ह्यूमन हेल्थ को, इन्वायरमेंट हेल्थ को, क्योंकि वहाँ पे हम किसी भी तरह का प्रोविजन हैंडलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं करते. और जहाँ पे भी हम उसको डायरेक्ट डंप कर रहे हैं, उस डंप साइट के सराउंडिंग में जो भी पॉपुलेशन है वो अफेक्ट हो रही है. ठीक है. लैंड पॉल्यूट हो रही है, वाटर पॉल्यूट हो रहा है एंड ऑल्सो एयर पॉल्यूट हो रहा है. ठीक है. तो इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ दैट वेस्ट इज हार्मफुल. सो हमें क्या करना है? हमें सॉलिड या हैजार्डस वेस्ट को एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू हैंडल करके उसको डिस्पोज करना है. अब चाहे वो रिसाइकलिंग प्रोसेस हो, चाहे आप प्लास्टिक वेस्ट से पॉलीफ्यूल की बात कर रहे हो, चाहे आप उसको किसी भी फॉर्म में रिसाइकिल करके या उस वेस्ट को एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी रिकवर करके एनर्जी को किसी फॉर्म में यूज कर. ठीक है. तो ये सारी प्रोसेस हम इस कोर्स में देखें. तो ये कोर्स आज की कंडीशन को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है. हर किसी को, और एक जनरल कंसर्न है, हर किसी को ये पता होना चाहिए कि हम जो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, हमने उस कोई भी सोर्स से, उस सोर्स से कोई भी वेस्ट जनरेट किया, एक इंडिविजुअल इंसान भी जो भी वेस्ट जनरेट कर रहा है, क्या वो उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज कर रहा है अपने पॉइंट पे, है ना? क्या वो ये कोशिश कर रहा है कि हम इसको किसी भी पॉइंट पे रिड्यूस करने की कोशिश करें, किसी भी पॉइंट पे इसको रीयूज करने की कोशिश करें या इसको रिसाइकिल करने की कोशिश. क्योंकि जितना भी हम इन प्रोसेस को फॉलो करेंगे उतना ही वेस्ट हमारा कम जनरेट होगा, उतना ही कम डिस्पोजल साइट पे जाएगा, उतना ही कम प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अदर्स को. ठीक है. तो इंडिविजुअल यूनिट्स क्या कर रही हैं ये बहुत जरूरी है ना? क्या एक पर्टिकुलर इंसान इस प्रोसेस को कंसर्न रखते हुए, इन्वायरमेंट को कंसर्न रखते हुए, अपनी हेल्थ को कंसर्न रखते हुए इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है या नहीं? तो ये जनरल इशू है और इस इशू पे हम सबको काम करना है और एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो सिस्टम एनवायरमेंटली साउंड हो. जो भी वेस्ट हम जनरेट कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से हैंडल करें, उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करें. चाहे आप वो लैंड फिलिंग की बात करें, चाहे हम उसको इंसिनरेशन की बात करें या हम पायरोलिसिस की बात करें
या हम सीधा उसको ओशन में डंप कर दें। ठीक है, तो जो भी आप करें, जो भी मेथड ऑप्ट करे, या जो भी गवर्नमेंट जो भी मेथड ऑप्ट करे, म्यूनिसिपैलिटी जो भी मेथड ऑप्ट करे, वो मेथड प्रॉपर सिस्टम में होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से फॉलो होना चाहिए। क्योंकि आज की कंडीशन को देखते हुए तो रोड पे आपके डस्टबिन तो रखे हुए हैं, डस्टबिन की यूनिट जहाँ पे वहाँ पे डस्टबिन तो रखे हुए हैं, बट क्या उस डस्टबिन का हम प्रॉपर यूज कर रहे हैं? या कोई भी कलेक्शन यूनिट है, क्या उसमें प्रॉपर कलेक्ट हो रहा है? ऐसा तो नहीं है कि डस्टबिन के बाहर कचरा ज्यादा है, डस्टबिन के अंदर कम है। तो ये इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ दैट वेस्ट इज हार्मफुल। तो प्रॉपर सिस्टम बनाना है और उस प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करना। तो इस कोर्स में हम ये सारी चीज़ों को कंसर्न देंगे और इन सारी चीज़ों को हम सीखेंगे। तो अगर हम सॉलिड वेस्ट की डेफिनेशन पे जाएं एंड एक स्पेसिफिक डेफिनेशन फॉर्म करें, जनरल टर्म में अगर मैं बात करूं तो एनी अनवांटेड और डिस्कार्डेड मटेरियल इज टर्म्ड एज वेस्ट। जो मटेरियल अब आपके यूज का नहीं है, जो ऑब्जेक्ट अब आपके यूज का नहीं है, जिसको अब आप फर्दर यूज करना नहीं चाहते हैं, जिसको अब अपने आप से दूर करना चाहते हैं, ये वेस्ट है ना। बट अगर टुडेज सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू टुडेज सिनेरियो, अगर हम किसी इंसान को ये कह दें कि जो ये आप प्लास्टिक फेंक रहे हो, ये प्लास्टिक से आगे इसको आप रिसाइकिल करके, इसको आप रीयूज करके आप इससे पैसे भी बना सकते हैं, तो वो फिर उसके लिए वेस्ट नहीं है, या हम उसको वेस्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, सो जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इस पे काम कर रहे हैं और वो प्लास्टिक को कलेक्ट कर रहे हैं, प्लास्टिक को कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करके डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दूं तो प्लास्टिक वेस्ट से पॉलीफ्यूल बना रहे हैं, है ना। और उस पॉलीफ्यूल को, व्हाट इज पॉलीफ्यूल? पॉलीफ्यूल इज अ मिक्सचर ऑफ डीजल, kerosene and petrol, and the calorific value is very high. सो इस पॉलीफ्यूल को जो किससे बना है? जो प्लास्टिक वेस्ट से बना है। और प्लास्टिक वेस्ट को हमने कन्वर्ट किया एनर्जी फॉर्म में, फ्यूल फॉर्म में, एंड देन उसको हमने यूज किया। ठीक है, तो एज पर RCRA, दैट इज व्हाट रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्ट, द सॉलिड वेस्ट मीन्स एनी गार्बेज और रिफ्यूज और sludge from a wastewater treatment plant or any water supply treatment plant or एयर पॉल्यूशन। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स जहां से आपका वेस्ट जनरेट होगा। ठीक है, या किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू जो वेस्ट जनरेट हुआ, क्योंकि हम जो भी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, उस एक्टिविटीज से सर्टेन काइंड ऑफ वेस्ट जनरेट होता है। आप अगर हाउस होल्ड एक्टिविटीज की बात करेंगे, आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की बात करेंगे, आप कॉमर्शियल एक्टिविटीज की बात करेंगे, आप माइनिंग एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, किसी भी एक्टिविटीज की बात करेंगे, या आप किसी भी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, तो वहां से सर्टेन काइंड ऑफ वेस्ट जनरेट होगा। या हम किसी भी रॉ मटेरियल को यूज करते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो रॉ मटेरियल हमने यूज किया, इंडस्ट्री में प्रोसेस किया, प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर के पास ले गए, कंज्यूमर ने उसको यूज किया एंड देन उसको डिस्कार्ड किया। तो हर स्टेप पे आपको वेस्ट जनरेट होगा। ठीक है, तो अब आप जो हर स्टेप पे जो वेस्ट जनरेट हुआ उसको आप किस तरह से प्रोसेस कर रहे हो, ताकि जो डिस्पोजल पॉइंट है, डिस्पोजल साइट है, उस पे हम कम से कम वेस्ट ले जा सकते हैं। जैसा कि अगर मैं स्पेसिफिक टर्म में बात करूं तो कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन वेस्ट, दैट इज ऑल्सो अ सर्टेन काइंड ऑफ वेस्ट। अगर कोई भी बिल्डिंग है जिसको हमें फाइनली क्या करना है, डिमोलिश करना है, ठीक है, तो हम उसको डिमोलिश कर देंगे, एंड जो भी वेस्ट जनरेट हुआ उसका मेजर पोर्शन हम किसी फॉर्म में यूज कर लेते हैं, एंड जो माइनर पोर्शन है उसको हम डंप कर देते हैं। तो जो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट है उसका हम मेजर पोर्शन पेविंग ब्लॉक्स बनाने में यूज कर लेते हैं, और रिमेनिंग पोर्शन को हम डंप करते हैं। तो प्रोसेस ये होनी चाहिए कि जैसा कि हम 3R प्रिंसिपल को यूज करते आ रहे हैं, और 3R प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम हम वेस्ट जनरेट करें, मीन्स रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं, देन हमें सेकंड प्रोसेस में उसको जो भी वेस्ट जनरेट उसको रीयूज करने की प्रोसेस में होना चाहिए। ठीक है, रीयूज के बाद देन हम रिसाइकिल की प्रोसेस में जाएंगे, एंड देन फाइनली हम उसको डिस्पोज करेंगे। ठीक है, तो
अगर आप इंडिविजुअल एक्टिविटी या इंडिविजुअल किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात करते हैं, अगर वो सपोज एक मैं एग्जांपल देता हूँ बेसिक सा, कि अगर हम घर से निकल रहे हैं और हमें पता है कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल करते समय हमें पानी की रिक्वायरमेंट होगी, हमें पानी पीना पड़ेगा और पानी पीना पड़ेगा, तो अगर हम अपनी बॉटल को खुद कैरी करके ले जाएं और बॉटल को खुद कैरी करके ले जाके हम एटलीस्ट कुछ वेस्ट जो जनरेट हो सकता था उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पानी की बोतल लेके नहीं गए तो आपको प्यास तो लगेगी, आपको पानी खरीदना पड़ेगा और पानी खरीदेंगे तो वहां से एक वेस्ट काइंड ऑफ वेस्ट जनरेट होगा, उसको हम कम कर सकते हैं अगर हम वाटर कैरी करके ले जा सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम रिडक्शन कर सकते हैं। ओके, सो now there are various characterization like abandoned. What is abandoned means thrown away. जब भी कोई मटेरियल आप कोई ऑब्जेक्ट आप यूज कर लेते हैं देन उसको आप या तो सिंपली फेंक देते हैं, अपने से दूर कर देते हैं। जाहिर सी बात है, आपने चिप्स का पैकेट लिया, उसको आपने खाया, देन आपने उस पैकेट को, अब वो आपका जो रैपर है वो किसी यूज का नहीं है, तो आप सिंपली क्या करना चाहेंगे, उसको जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं डिस्पोज करना चाहेंगे। तो जब आप उसको डिस्पोज करने का सोच रहे हैं तो डिस्पोज करने से पहले आप अपने दिमाग में ये चीज रखें कि हम उसको कहाँ पे डिस्पोज करें, क्या जो प्रॉपर तरीका है उस प्रॉपर तरीके से हम उसको डिस्पोज करें, या कुछ ऐसा वेस्ट हो सकता है जिसको मे बी हम रिसाइकल कर सकते हैं, मे बी हम उसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, now inherently waste like some material poses such a threat to human health and the environment that they are always considered solid waste. सो सम काइंड ऑफ वेस्ट ऐसा हो सकता है जो हैजार्डस हो सकता है ह्यूमन हेल्थ के लिए भी और एनवायरमेंट के लिए, या सम काइंड ऑफ डिस्कार्डेड मिलिट्री म्यूनिशंस, जो भी मिलिट्री ऑपरेशंस में सर्टेन काइंड ऑफ वेस्ट जनरेट हो रहा है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हो इज डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस या यूएस आर्म्ड सर्विसेज और नेशनल डिफेंस एक्ट, तो इन प्रोसेस के थ्रू जो वेस्ट जनरेट हो रहा है दैट इज टर्म्ड एज मिलिट्री म्यूनिशंस। और क्या हम जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको किसी भी फॉर्म में रिसाइकिल कर सकते हैं, तो ये प्रोसेस हमें फॉलो करना चाहिए। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, सिंपली टर्म में अगर मैं डिफाइन करूं सॉलिड वेस्ट को, तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, हैजार्डस सॉलिड वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट। यहाँ पे मैंने 16 काइंड ऑफ वेस्ट को पॉइंट आउट किया हुआ है, दैट इज म्यूनिसिपल वेस्ट, डोमेस्टिक रेजिडेंशियल वेस्ट, कॉमर्शियल वेस्ट, जो भी आपके मार्केट्स होंगे, जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज होंगी उनके थ्रू जो वेस्ट जनरेट होगा दैट इज कॉमर्शियल वेस्ट, एनी काइंड ऑफ गार्बेज, रबिश। हम वेस्ट को रिफ्यूज के टर्म में भी मेंशन कर सकते हैं, गार्बेज के टर्म में भी मेंशन कर सकते हैं, रबिश के टर्म में भी मेंशन कर सकते हैं, या रिफ्यूज के टर्म में भी मेंशन कर सकते हैं, या एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल वेस्ट। अब इंस्टीट्यूशनल में आपका कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट हो सकता है, या आपका एनी काइंड ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। नाउ सेवंथ वन इज योर एशेस, कोई भी हम पावर प्लांट में कोयले को सपोज आपने बर्न किया तो उससे जो भी रेजिड्यू, जो भी एशेस फॉर्म हुई दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेस्ट। बल्कि वेस्ट में देयर आर डिफरेंट डिफरेंट बल्कि ऑब्जेक्ट, ऑटोमोबाइल पार्ट हो गया, कोई ट्री हो गया, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बल्कि, एंड देयर आर डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज जहाँ से बल्कि वेस्ट, या स्ट्रीट स्वीपिंग हो गया, डेड एनिमल्स हो गए, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट जिसकी अभी हमने बात की थी, एंड इंडस्ट्रियल डिफरेंट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट जनरेट होगा, एंड दैट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ हैजार्डस कंसर्न। ठीक है, एंड हैजार्डस को भी डिफाइन किया हुआ है, सीवेज वेस्ट हो गया, बायोमेडिकल और हॉस्पिटल वेस्ट आपका हैजार्डस और इन्फेक्शियस हो सकता है। जैसे कि डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट जनरेट होता है, डिफरेंट यूनिट्स, जैसे आप नॉर्मल सिरिंजेस की बात करते हो तो दैट सिरिंज एक्चुअली इन्फेक्शियस है ना, जो भी उसको हैंडल करेगा आगे। एंड नाउ एक्सपायरी मेडिसिन हो गए है ना,
तो वो जो भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स या यूज्ड ग्लव्स हो गए, है ना, यूज्ड मास्क हो गए, सर्जिकल मास्क हो गए, तो ये आपका इन्फेक्शियस हो सकता है। और आज के डेट में अगर हम बात करें इस 2020 की, तो बहुत ज़्यादा मेडिकल एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम जो भी कोरोना वायरस के चक्कर में हमने मास्क यूज़ किया, मास्क का क्या हमने प्रॉपर डिस्पोजल किया है या ग्लव्स का प्रॉपर डिस्पोजल किया है। तो मेडिकल या हॉस्पिटल वेस्ट से हमारा कंसर्न 2020 में कुछ हद तक ज़्यादा रहा है। इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस कुछ हद तक कम हुए हैं, ठीक है, जब लॉकडाउन था। नाउ लास्ट वन इज योर प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो है मेजर इश्यू बना हुआ है आज की कंडीशन को देखें, क्योंकि प्लास्टिक को अगर आपने कहीं सिंपली डंप किया है, लैंडफिल में डंप किया है, तो वो इजीली डिग्रेड नहीं होता है, सालों तक आपका एग्जिस्ट करता है ना। एंड ऑल्सो अगर प्लास्टिक को आपने वो सी में डंप कर दिया, तो सी में डंप करने के बाद वो छोटे छोटे पीसेस में फॉर्म हो जाएगा। देन छोटे छोटे पीसेस में फॉर्म होने के बाद जो एक्वेटिक लाइफ है उसको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो प्लास्टिक वेस्ट बहुत बड़ा कंसर्न का पॉइंट है अगर आज की डेट में हम देखें। और देयर आर डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिक्स जिनका हम डेली यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें तो देयर आर 7 काइंड ऑफ प्लास्टिक्स जो अलग अलग फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। तो कुछ प्लास्टिक्स आपकी रिसाइकलेबल होती हैं, कुछ प्लास्टिक आपकी रीयूजेबल होती हैं। जैसे कि सिंपल मैं एक प्लास्टिक की बात करूं, दैट इज पीईटी। तो जो आपकी बिस्लरी बॉटल्स हैं, जिन बॉटल्स का हम यूज़ करते हैं, अभी जो मैंने बताया था कि अगर आप घर से जाएं तो अपना वाटर बॉटल कैरी करें। अगर आप वाटर बॉटल कैरी नहीं करते हो तो आपको बाहर से लेके पानी पीना पड़ेगा। एंड दैट बॉटल क्लासिफाइड इन नंबर 1। 7 नंबर ऑफ प्लास्टिक्स जिनका हम यूज़ करते हैं जनरली, और उसमें नंबर 1 का जो प्लास्टिक है दैट इज पीईटी बॉटल्स, जिनको जो आप यूज़ करते हैं। एंड दैट पीईटी बॉटल्स इज एक्चुअली नॉट रीयूजेबल, दैट इज रिसाइक्लेबल, ठीक है। तो हमें उसको रीयूज़ नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम उसमें देखते हैं कि आपको यूज़ करने के बाद उसको क्रश करना पड़ता है, ठीक है। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट का जो भी डिस्क्रिप्शन है, एंड ऑल्सो द सोर्स कहाँ से। अगर फूड वेस्ट की बात करते हैं तो फूड वेस्ट आपका हाउस होल्ड एक्टिविटीज से भी, या आपकी कोई भी किचन एक्टिविटीज से भी आपका जनरेट होगा, किसी इंस्टीट्यूशन से भी जनरेट होगा, किसी कॉमर्शियल एक्टिविटीज से भी जनरेट, कॉमर्शियल प्लेसेस से भी जनरेट होगा। होटल्स, कॉमर्शियल में आपका होटल्स आ गए, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, मार्केट्स, ये सारी चीज़ें आपकी फूड वेस्ट के टर्म्स में सोर्सेस इनका होगा, ठीक है। रबिश की बात करते हैं तो रबिश में सम काइंड ऑफ कम्बस्टिबल, सम काइंड ऑफ नॉन कम्बस्टिबल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो कम्बस्टिबल में बात करें तो पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, कार्टन्स हो गया, वुड हो गया, बॉक्सेस, प्लास्टिक, रैक्स, क्लॉथ। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स और कम्बस्टिबल मैटर्स जो रबिश की कैटेगरी में आते हैं। नॉन कम्बस्टिबल या इनऑर्गेनिक मेटल्स की बात करेंगे तो उसमें मेटल्स आ गया, टिन आ गया, कैंस आ गया, मेटल फॉइल्स आ गया, डर्ट हो गया। तो आपकी जैसे किचन एक्टिविटी है वहाँ से आप फॉइल भी यूज़ करते हो, तो दैट फॉइल इज इन नॉन कम्बस्टिबल कैटेगरी और इन ऑर्गेनिक कैटेगरी। नेक्स्ट वन इज योर एशेस और रेजिड्यू। जैसे पहले ही हमने बताया, रेजिड्यू फ्रॉम फायर यूज्ड फॉर कुकिंग एंड फॉर हीटिंग बिल्डिंग्स। आप घर में कोई भी फायर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो उस फायर एक्टिविटीज़ से आपने सिंपली कोयला जलाया तो उस कोयले से आपका रेजिड्यू, एशेस फॉर्म होंगे, है ना। आपने थर्मल पावर प्लांट में प्रोसेस में अगर इन्वॉल्व हुए तो आपका एशेस एंड रेजिड्यू फॉर्म होंगे। या बल्कि वेस्ट की बात करें तो बल्कि वेस्ट में लार्ज ऑटो पार्ट्स हो गए, टायर्स हो गए, स्टोव, रेफ्रिजरेटर्स एंड अदर अप्लायंसेस जो आप किसी भी एक हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, या किसी मेजर यूनिट्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट में स्ट्रीट वेस्ट में आपका स्ट्रीट स्वीपिंग, डर्ट, लीव्स, कैच बेसिन, डर्ट, एनिमल्स ड्रॉपिंग्स या एनी डेड एनिमल्स। डेड एनिमल्स में आपके स्मॉल एनिमल्स, कैट, डॉग्स, पोल्ट्री, सी। लार्ज एनिमल्स में आपके हॉर्सेस, काउस एक्सेट्रा। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिश, कोई भी बिल्डिंग है उसने आपने डिस्पोजल किया तो उस बिल्डिंग में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होंगे और डिफरेंट डिफरेंट यूनिट से आपका डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट जनरेट होगा,
ठीक है। और उस वेस्ट को जैसे हमने बताया कि उसका मेजर पोर्शन हम पेविंग ब्लॉक्स के टर्म में यूज कर लेते हैं एंड माइनर पोर्शन को हम या रिमेनिंग पोर्शन को हम डिस्पोज कर देते हैं। इसी तरह से इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रियल कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो आप ट्रीटमेंट प्लांट की बात करें, चाहे वो आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करें या स्क्रीनिंग या सेप्टिक टैंक की बात करें, कोई भी इंडस्ट्री प्रोसेस से जो वेस्ट जनरेट होगा दैट इज योर इंडस्ट्रियल वेस्ट। हैजार्डस वेस्ट में आपका हैजार्डस वेस्ट में भी एक्सप्लोसिव हो सकता है, मे बी रेडियो एक्टिव मटेरियल हो सकता है, मे बी कोई टॉक्सिक एजेंट हो सकता है, एंड दैट टॉक्सिक एजेंट और एक्सप्लोसिव मटेरियल को आपको प्रॉपर हैंडल करना है, प्रॉपर स्टोर। कोई भी एक्सप्लोसिव कोई भी आपका केमिकल है उसको प्रॉपर आपको स्टोर करना पड़ेगा, अदर या प्रॉपर डिस्पोज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो प्रॉब्लम करेगा इन्वायरमेंट को एंड ह्यूमन हेल्थ को। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। हमने जनरली ओवरव्यू देखा, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट देखिए। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर हम इनको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ले जाएंगे, जो भी हमने 16 काइंड ऑफ वेस्ट को डिफाइन यहाँ पे किया। ओके।